इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। तो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक आम आदमी के बारे में। बात करेंगे एक आम आदमी के बारे में, एक पढ़े लिखे आम आदमी के बारे में। वैसे तो पॉलिटिक्स में आम आदमी, एक पढ़े लिखे आम आदमी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अनपढ़ और जाहिलों से भरी हुई है। और पढ़े लिखे लोग हमारे जैसे पॉलिटिक्स में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे आम आदमी होते हैं जो इन पॉलिटिक्स में आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल वो एक पढ़े लिखे आम आदमी है, एक IITN है और एक IRS भी रह चुके हैं। लेकिन अब आप ये सोचो, एक पढ़े लिखे और अनपढ़ जाहिल वाले पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क होता है। सोचो, आपकी रैली में आपके अपोजिशन के नारे लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। केजरी इज बेस्ट। दिस इज वाई आई लव केजरीवाल, और केजरीवाल का कोई जवाब नहीं। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। ये साबित करता है कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस में कितना वाइड डिफरेंस होता है। कॉन्फिडेंस पॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत ज़रूरी होता है और होना भी चाहिए। अगर आप सोचिए, अगर आप रोते हुए किसी से वोट मांगने चाहेंगे तो कौन आपको वोट देगा, और आपके इलेक्शन जीतने के चांसेस तो उधर ही ख़त्म हो गए। लेकिन अगर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जीतने आ रहे हैं, हम अपनी सरकार बनाने आ रहे हैं, तो उसका फर्क पड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है। बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी। लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप बिल्कुल लिख के दीजिए, और मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा। पेन दीजिए। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। 10 तारीख को मैं बात करूंगा। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। नहीं, मैं चाहूंगा कि ये सच हो, 0 सीट आए, उनकी आ रही है 0 सीट। पॉलिटिक्स में चैलेंज भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सोचिए, आपके साथ भी बचपन में अगर आप कभी स्कूल के मॉनिटर रहे हो, मतलब अपनी क्लास के मॉनिटर रहे हो, तो आपने एक शैतान लड़के को इसलिए छोड़ दिया कि कल को अगर ये मॉनिटर बनेगा तो ये भी मुझे छोड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल को जब वो मॉनिटर बना तो उसने आपको छोड़ा नहीं। आज मैं कहना चाहता हूं मजीठिया को, मजीठिया साहब, हम आपके इन पर्चों से डरने वाले नहीं हैं। ये पर्चे आप अपनी जेब में रखो। अगर मजीठिया में हिम्मत है 6 महीने रह जाए उनकी सरकार। अगर मजीठिया में हिम्मत है 6 महीने में मेरे को गिरफ्तार कर ले, और नहीं तो 6 महीने के बाद मैं मजीठिया को गिरफ्तार। JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं वो। एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं, और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल के आप दे रहे हैं, फ्रीबीज, हाँ, फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या रिलीफ मिल रहा है इस सरकार से, जो आपकी 5 साल बेमिसाल सरकार गई है? बस मेरा मूल सवाल ये कि टैक्स हम देते हैं, फायदा आप किसी और को देते हैं, तो टैक्स पेयर के लिए क्या फायदा? नहीं, एक तो ये भी गलत धारणा है कि कोई टैक्स नहीं देता। इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। GST सारे देते हैं। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं।
पहली चीज़ 200 यूनिट सबके लिए फ्री है, सबकी फ्री है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी फ्री है। 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर सारा लगेगा। तो इसके पीछे एक थोड़ा सी सोच ये भी थी कि लोग बिजली कम इस्तेमाल करें, पावर कम इस्तेमाल करें। आपकी 250 आ रही है तो थोड़ी कोशिश करके आप 200 के नीचे ले आते हो ताकि पावर की सेविंग हो सके। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आदमी ने पूछा कुछ था, लेकिन रजत शर्मा ने उस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया और उसके सामने और क्वेश्चन कर दिया। लेकिन रजत शर्मा एक रेपुटेड न्यूज़ रिपोर्टर है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, गोदी मीडिया के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बार क्या हुआ था, टाइम नाउ ने इंटरव्यू लिया था अरविंद केजरीवाल का जब दिल्ली के इलेक्शन चल रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चन पूछा गया था जिनका जवाब भी उन्हें नहीं देने दिया गया था, ना बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चन पूछे गए, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई अंगूठा छाप पॉलिटिशियन नहीं है। उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। हम घर में घुस के मारेंगे। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। देशभक्ति एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं। देश बनता है लोगों से, इसलिए लोगों की ज़रूरत पहले होनी चाहिए। लोगों को रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, क्या उन्हें पीने का पानी मिल रहा है, उनके घर में बिजली आ रही है, या उनके बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी नेता की, ना कि बंदूक बारूद और तोपें। क्योंकि बंदूक बारूद और तोपों के दम पे देश नहीं बनते, सिर्फ जंगें होती हैं। और जो आपके लोगों की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, तो आपका एक हैप्पी नेशन अपने आप बन जाएगा। और जो इन ज़रूरतों का ध्यान रख ले, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। यही रीज़न है जहाँ पे एजुकेटेड वोटर ज़्यादा है, लिटरेट वोटर ज़्यादा है, उनके लिए देशभक्ति का क्या मतलब है। तो गाइस बस इतना ही। अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Sorry, it's DJ.